कोरम की निशानदेही कर दी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मुल्क सैलाब में डूबा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, अफगानिस्तान में जलजला आया। ऑपोजिशन ऐसे में कोरम की निशानदेही करके ज्यादती कर रही है, उन्हें कौमी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। तो अपोजिशन का कौमी असम्बली से वॉकआउट। पीटीआई के इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, अफगानिस्तान में जलजला आया है और अपोजिशन ऐसे में कोरम की निशानदेही करके ज्यादती कर रही है, इन्हें कौमी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लड, हम डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो लोग जलजले से शहीद हुए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वो कर रहे हैं। ऐसे मौक़ों पे भी अगर आप कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम इन हाईलाइट को, बलूचिस्तान वाले सारे एमएनए बात करना चाह रहे हैं, सब बात करना चाह रहे हैं, फ्लड के ऊपर सारे बात करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान के ऊपर बात। आप कोरम पॉइंट आउट जो करना है कर दें, मगर आप लोगों ने प्लान करके जाती नहीं। आप कोरम पॉइंट आउट करें। माइक खोलें इनको। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि सबसे बड़ा सैलाब आया है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। एनडीएमए से हमारा शिकवा रहेगा। एनडीएमए ने हमारी इस तरह मदद नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। बुनेर में 236 लोगों की अमवात हो गई है। हमारे अराकीन को हिरासा किया जा रहा है, मुसलसल हमारे अराकीन को डी नोटिफाई किया जा रहा है। हुकूमत के रवैये के खिलाफ हम इस असम्बली से बायकॉट कर रहे हैं, बाहर अपनी असम्बली लगाएंगे। एनडीएमए से हमारा शिकवा रहेगा। एनडीएमए ने हमें वो हेल्प नहीं किया जितना हेल्प करना चाहिए था। मैंने परसों भी कहा कि एनडीएमए ने हमें बुनेर के लिए जब आया तो हमें सिर्फ चीज़ें दी, बावजूद इसके कि हमारे 236 लोगों की अमवात हो गई, 120 जख्मी है, 1470 दुकानें तबाह है, 875 घर तबाह है। लेकिन एनडीएमए की नहीं, एनडीएमए की एक सेकंड आजम साहब, आप भी सुनिएगा। सिर्फ मैं आजम साहब ये सुनेंगे। नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एनडीएमए का हमारा शिकवा मैंने नोट करवाया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन के एतराज़ पर जवाब देते हुए कहा कि सियासत बराए सियासत के लिए इस तरह के सवालात उठाए जाते हैं। मेरा आइन और कानून एक असम्बली को मानता है और वो ये है, आपका लीडर अदालती फैसलों से ही बाहर आएगा। आप सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ बैठ कर बात करेंगे, आप उनके वोटों से यहाँ आए हैं। अगर ये सियासत बराए सियासत के लिए इस तरह के सवाल उठाने हैं और फिर चले जाना है और कोई पता नहीं जी वो कौन सी असेंबली है। मेरा आइन और कानून तो एक असेंबली को मानता है और वो ये है, और हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे, आप मेहरबानी करें बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए, हमारे साथ बैठें और सैलाब ज़दगान के लिए जिनके घर डूबे हुए हैं, जिनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हुई है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप इन्हीं के वोटों से आए हैं यहाँ पे। भारत का एक बार फिर से पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए सतलुज में हरीकी और फिरोजपुर के मकामात पर सैलाब का खदशा है। वजारत आबी वसाइल ने इंतबाही खत जारी कर दिया है। वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह किया गया है। तो भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राब्ता किया गया है। हरीम जदूर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। हरीम बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखिए आमिर, भारत का एक बार फिर से सिफारती सतह पे राब्ता किया गया है पाकिस्तान के साथ, और भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। इससे पहले भी 2 बार भारत पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल से आगाह कर चुका है। आज सुबह भी 8 बजे के करीब ये फ्लड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें दरियाए सतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा बताया गया है और दरियाए सतलज में हरीके और फिरोजपुर के मकामात पे सैलाब का खदशा बताया गया है। वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 महकमों को आगाह किया गया है इस हवाले से, और भारतीय हाई कमीशन ने ये फ्लड अलर्ट एक दफा फिर से जारी किया है। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज भी दरियाए सतलज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया गया था भारतीय हाई कमीशन की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीम आपका।
पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार है। दरियाई रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 5,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हेड तरीमो के मकाम पर पानी का बहाव 3,31,000 क्यूसेक, हेड पंजनत पर 3,10,000 क्यूसेक है। दरियाई रावी में हेड बरलोकी के मकाम पर 1,44,000 क्यूसेक, हेड सदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक है, जबकि दरियाई सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह वाला के मकाम पर 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हैद सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,42,000 क्यूसेक है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है दरियाओं की। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल देखी जा रही है और खतरा अभी टला नहीं है, अब भी मौजूद है। दरिया रावी और चनाब की अगर बात करें तो वहां पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 5,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ हेड तरीमो के मकाम पर पानी का बहाव 3,31,000 क्यूसेक है, जबकि हेड पंजनत पर 3,10,000 क्यूसेक है। तो मजीद क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, मुर्तज़ा बेग, नुमान खान बाबर, अतर फारूक अवान और जुल्करनैन ताहिर। तो सबसे पहले कसूर का रुख करेंगे। मुर्तज़ा बेग बताइएगा, कसूर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह के मुकाम की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 8 रोज़ से यहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। यहाँ पर जो इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल की वजह से 100 से ज़ायद जो है वो मौज़ाजात जो है वो सैलाब की नज़र हैं, जिनकी कुल आबादी जो है वो 1 लाख के ज़ायद है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हेड गंडा सिंह के मुकाम पर इस वक्त पानी की जो मौजूदा सतह है वो 23 फुट से ज़ायद है और इस वक्त पानी का जो बहाव है यहाँ 3,19,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर है। जबकि दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी मजीद भी इतलात आ रही हैं DGPDMA के मुताबिक 3.25 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला जो है वो भारत की जानब से के जरिए जो है वो दरिया सतलुज में शामिल होने का खदशा भी बताया जा रहा है, जिससे वो इंतहाई ऊंचे दर्जे की इंतहाई शदीद जो है वो सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। या मैं आपको बताते चलूँ कि फिरोजपुर हेड की अगर गुंजाइश की बात की जाए तो 4.5 लाख क्यूसेक इस दरिया में जो है वो पानी समा सकता है, जबकि अभी जो है वो 3,19,000 क्यूसेक का रेला यहाँ मौजूद है। गुज़श्ता दिनों 3,85,000 क्यूसेक का रेला भी जो है यहाँ से तबाही मचाता हुआ गुजरा। अभी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 70% जो है वो आबादी जो है वो एवैक्यूएट होकर मुख्तलिफ मुकामात पर मुंतकिल हो गई, जबकि सख्त अफसोस की बात यह है कि 30% लोग अभी भी जो अपने घरों में मैसूर हैं, जिनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होकर रह गई है, वो घरों के अंदर मैसूर हैं, उनके घरों के बाहर 10-10 फुट पानी है। और इसके अलावा अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया भी यहाँ पर हाई अलर्ट नज़र आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ रेस्क्यू 1112, इसके अलावा पुलिस और पाक फौज के जवान भी यहाँ अमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो दी जाने वाली अमदाद है वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, जीरे के बराबर है और मजीद भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, नुमान खान बाबर का रुख कर लेते हैं। मुल्तान शेरशाह बस्ती से हमारे साथ मौजूद है। नुमान, ये बताइएगा, एक तो दरिया चनाब का यहाँ पर पानी अपना है, लेकिन मुल्तान से पीछे ही हेड सिदनाई के जरिए जो दरिया रावी का पानी है वो भी शामिल हो रहा है और हेड सिदनाई पर जो इस वक्त पानी की सतह है वो भी मजीद बुलंद होती जा रही है। तो यहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है और मजीद क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं बनती हुई? जी बिल्कुल, वक्तन फवक्तन जो है खानेवाल से जो है सदनाई का जो पानी है वो भी दरिया चनाब में शामिल हुआ है, हेड मोहम्मद वाला पहुंचा है। इस वक्त मैं मुजफ्फरगढ़ रोड पर मौजूद हूँ। मेरे दाएं तरफ जो है बस्ती गागरा है, जबकि मेरे बाएं तरफ बस्ती शेरशाह है। दोनों बस्तियां इस वक्त पानी में डूब चुकी हैं। 14 से 15 फुट पानी दाएं तरफ से 14 से 15 फुट पानी जो है बाएं तरफ है, जो कि क्रॉस कर रहा है अब रेलवे फाटक को। इस वक्त मैं मुजफ्फरगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और पानी जो है इस रोड को भी अब क्रॉस कर रहा है, यानी पानी की सतह मुसलसल इस जगह पर बुलंद हो रही है। हज़ारों अफराद जो है दोनों बस्तियों में अब मैसूर होकर रह गए हैं, घरों की छतों पर मौजूद हैं और रेस्क्यू 1112 को कॉल की जा रही है कि अपनी बोट्स भेजें ताकि उनको निकाला जा सके। अब जो है जैसे हमने ये खबर ऑन एयर की है तो उसके बाद जो है अब 2 बोट्स जो है रेस्क्यू की यहाँ पर पहुंची हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है स्टार्ट कर दिया गया है और इनखला का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन बड़ी तादाद में लोग अब घरों में फंस कर रह गए हैं क्योंकि पानी अब मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अगरचे हेड मोहम्मद वाला पर पानी के जो पॉइंट्स हैं वो कम होना शुरू हुए हैं। अब 1 पॉइंट कम हो चुका है, पहले 414 था जो कि अब कम होकर 413 रह गया। अगर 417 तक पहुँचता तो पानी बढ़ने पर जो है ब्रिज करना पड़ता। शेरशाह बंद दूसरा ऑप्शन था जहाँ पर बारूदी मवाद नस्ब किया गया था, लेकिन यहाँ पर इस पर ब्रिज नहीं किया गया। इसी वजह से जो दोनों बस्तियों के मकीन हैं इन्होंने एहतजाज भी किया। उनका ये कहना था कि अगर ब्रिज कर दिया जाता तो पानी आगे चला जाता हेड मोहम्मद वाला, इसी तरह से हेड पांचनाथ और फिर दरिया सिंध में शामिल हो जाता, लेकिन बर वक्त डिसीजन नहीं ले गए। जबकि दूसरी जानिब महकमा अनहार का ये कहना है कि पानी क्योंकि उस लेवल पर नहीं आया था जो ब्रिज करना पड़ता, अभी भी पानी जो कम हो रहा है। अगले 24 घंटों में ये पानी नुमान खान साथ ही मौजूद रहिएगा।